आज है नवरात्रि और आज है इंडियन मार्केट बंद। और मैं आपको बताने यहाँ पे आया हूँ कि प्राइस एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और प्राइस एक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, आप कितने भी इंडिकेटर्स इस्तेमाल कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, आपका क्या ट्रेडिंग सिस्टम है, वो तो सब मायने रखता ही है ट्रेडिंग के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ट्रेडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ ट्रेडर शुड नो, even though if he doesn't practice, but he should know what is price action, क्योंकि price action is the god of trading. It's a god of all in the indicators. It's a god of everything that we do. So if you know how to read patterns, अगर आप समझ जाएं कि पैटर्न्स कैसे रीड करना आता है, करना पड़ता है, पैटर्न्स को समझें, आप ट्रेंड्स समझें, आप पुल बैक्स को समझें, आप रेजिस्टेंस को समझें, आप सपोर्ट को अगर समझ जाएं और आपको चार्ट देखते ही पता चल जाए कि क्या हो रहा है बिना किसी इंडिकेटर के, तो मेरे दोस्त आप सही जा रहे हो, आप सीख रहे हो। अभी भी आप नए हो मार्केट में, मगर अगर आप ये सब जान रहे हो, आप इसका मतलब आप समझ लो आप डेवलप कर रहे हो, आपके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एवरी डे आप कुछ नया डेवलप कर रहे हो। देखिए, इंडिकेटर्स क्या होता है, वो आपका ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, बट वो सब कुछ नहीं हो सकता आपका ट्रेडिंग का, क्योंकि वो बताता है कि आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए अगर आपने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया, तो आप अगर कोई किसी मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है और तब आप एंटर कर रहे हो, तो ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, बट आपका ट्रेडिंग सब कुछ नहीं हो सकता। यू कांट रिलाई ऑन जस्ट वन थिंग। अब आप मान लो कि आप वो इंडिकेटर, जैसे कि मैंने कहा कि यू कांट रिलाई ऑन वन थिंग, अब आप मान लो कि वो उस इंडिकेटर को आप फॉलो कर रहे हो, किसके साथ, आप किसके साथ फॉलो कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो स्टॉकिस्टिक के साथ या मैकडी के साथ। मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, और आपका ये कहना है कि इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स यू कैन टेक 2 कन्फर्मेशंस एंड एंटर। वेरी नाइस, वेरी गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, आपका ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं आपके, वो अगर 1:2 मिनिमम रेशियो में ना हुए, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड करवाता है, और आप अगर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से जानते हो तो 10 में से 7-8 ट्रेड्स आपके हिट होंगे, मतलब फ्लॉप नहीं जाएंगे। और अगर आप इंडिकेटर्स ये सब को लेके फॉलो करोगे, आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, तो मुझे लगता है 10 में से 5-6 बार आप वहाँ पर भी हिट होगे। तो हम लोग को क्या बचाता है, हम लोग को बचाता है प्रोबेबिलिटी एंड द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दैट वी हैव। ठीक है, अगर मान लो मैं 50% पे भी हूँ, मगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्राइस एक्शन का में अच्छा बैठता है, अगर वो मेरा अच्छा है तो मैं आगे निकल जाऊँगा। आप देखिए, प्राइस एक्शन मुझे एक ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है जो बहुत ही लुक्रेटिव होता है, एक्साइटिंग होता है। इंडिकेटर्स हर बार वैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दे पाते, मिनिमम देते हैं, वो लोग मैक्सिमम देते हैं तो 1:2 या 1:3। बट मैंने कोई प्राइस एक्शन के ऐसे स्ट्रैटेजीज देखे हैं जहाँ पे 1:5, 1:3, 1:10, 1:11 इस तरह का प्राइस एक्शन मैंने देखा है, और इंट्राडे में 1:5, 1:3। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप फिल्टर करो, आप प्राइस एक्शन सीखो और इंडिकेटर्स का सहारा लो, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है आप वही फॉलो करो। बट प्राइस एक्शन को सीखने के बाद आप बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ जाओ। और एक चीज़, प्राइस एक्शन की एडवांटेज ये है कि प्राइस एक्शन आपको अर्ली एंट्री देता है। कोई भी इंडिकेटर प्राइस एक्शन से पहले आपको किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करवा सकता, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। जो शायद प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करते, उन लोगों का भी ऐसा मानना है। मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन में सिर्फ वही लोग ट्रेड नहीं करते होंगे जो लोग प्राइस पैटर्न्स को, प्राइस चार्ट्स को रीड करने नहीं जानते होंगे। आपका इंडिकेटर या आपका कितना, मैं ये नहीं कहता इंडिकेटर फ्लॉप से, इंडिकेटर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेड्स के लिए। ठीक है, 3 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ, टोटल 6 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ, 2 तरह के अलग अलग सेटअप पे। मैं वीवैप का भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कैंडल्स पैटर्न्स को भी देखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ प्राइस एक्शन से बढ़कर है। इफ़ यू नो द प्राइस, यू नो द प्राइस। मुझे ऐसा लगता है कि भाव समझना पड़ेगा। अगर आप प्राइस के साथ जा रहे हो तो आप पहले एंटर करोगे किसी भी इंडिकेटर से पहले, किसी भी कैंडल पैटर्न से पहले। कोई भी चीज़ इस दुनिया में प्राइस एक्शन की जितना पावरफुल नहीं है मेरे दोस्त, मान लो ये बात मान लो कि जितनी जल्दी मान लोगे उतना जल्दी आप प्राइस एक्शन सीखने जाओगे और उतना जल्दी आपके डेवलपमेंट्स होगा। मैंने प्राइस एक्शन, हालांकि कुछ ही महीने हुए मैं प्राइस एक्शन को समझ रहा हूँ,
मेरी ज़िंदगी में प्राइस एक्शन इतना लेट क्यों आया मुझे आज तक पता नहीं, मगर क्योंकि मैं पिछले 2 साल से कैंडल्स और चार्ट्स बहुत रीड करता हूँ, बहुत स्टडी करता हूँ, तो मुझे प्राइस एक्शन समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो इस मार्केट में नए हैं, जिसको ये नहीं पता कि ग्रीन कैंडल्स क्या होते हैं, बुलिश कैंडल क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होता है, इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, हरामी कैंडल क्या होता है, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, डोजी क्या होता है, स्पिन बार क्या होता है, ठीक है, ठीक है। फिर बहुत तरह के कैंडल्स हैं, टोटल 20 तरह के कैंडल्स हैं, और उन बहुत लोगों को वो सब नहीं पता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम्स होती है। और कैंडल्स का एक और कैंडल स्टिक पैटर्न, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं कोई भी डोजी कैंडल देता था मैं एंटर कर देता, मगर मुझे ये समझ में आया कैंडल स्टिक्स ऐसे नहीं हम लोग देखते हैं, कैंडल स्टिक्स को ऐसे नहीं फॉलो किया जाता है, कैंडल स्टिक्स को ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। कैंडल स्टिक्स को आपको तभी फॉलो करना चाहिए जब वो किसी एरिया पे हो रहा है, जिसको बोलते हैं AOI, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको प्राइस एक्शन कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आया तो हूँ बताने, इतनी बकवास तो हो ही चुकी है। अब आप देखिए जी भैया, ये है रिलायंस का, ये रिलायंस का चार्ट है। अब आप इसको ध्यान से देखना, मैंने कल एक ट्रेड लिया, ठीक है। मैं मूविंग एवरेजेस सारे हटा देता हूँ ताकि आसानी हो समझने में, ठीक है। ये मेरा एक सेटअप है 3 मूविंग एवरेज का, एक और सेटअप है मेरे पास 3 मूविंग एवरेज का, ठीक है। ये है मेरा सेटअप 4918, और एक और मूविंग एवरेज है जो है 50, 200, और एक शायद वीवैप है, ठीक है। तो मेरे पास 2 मूविंग एवरेज के सेटअप्स हैं। अब आप देखिए, कल मार्केट अपन का शुरू हुई है। अब प्राइस एक्शन में एक और अच्छी बात क्या है पता है, कि आपको सुबह सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा लेट उठो, आप 5 मिनट के कैंडल्स को ओपन करो, ठीक है, थोड़ा सा लेट उठो, अपना टाइम लो, ठीक है, जब तक 11 ना बज जाए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, ताकि प्राइस एक्शन तभी होगा जब कुछ बन जाएगा। तो 5 मिनट का टाइम ओपन करो, 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा मार्केट को दो, 10:45 से 11, ठीक है। अब देखो कि मैंने देखा कि यहाँ पे प्राइस कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। आप देख रहे हो कितने सारे कैंडल्स हैं जिनकी प्रॉपर बॉडी भी नहीं है, ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने इस कैंडल के टॉप पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और इस कैंडल के बॉटम पे ही एक सपोर्ट ड्रॉ किया, मैंने दिन का हाई और दिन का लो, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आप एक ध्यान से बात देखो, ये जो कैंडल्स जा रहे, इस कैंडल ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इस जगह पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहीं पर आके एक सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया, और फिर वहाँ से एक बार रीटेस्ट भी किया उस ब्रेकडाउन को। तो मैंने एंट्री ली यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मैंने एंट्री ली 1912 पे, और इसको अगर तोड़ देता 1912 को, इसके ₹1 ऊपर मैंने ये लगाया था 19 इस जगह पे, ठीक है, इसको अगर तोड़ देता तो मेरा हो जाता, मगर इसको नहीं तोड़ा, और ये इस जगह के सब रेजिस्टेंस पे आके बैठ गया, ठीक है। बड़ा ही मैं कहूँगा कि कुछ खासा मुझे रकम मिली नहीं, जिसके कारण देखिए, आप अगर देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है 2.34, मगर कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे, आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देखो, अब नंबर्स में आते हैं, ठीक है। ये प्राइस है आपका क्या 1912, और ये क्या है प्राइस 1915, मतलब ₹3 का स्टॉप लॉस, और कितने रुपए का प्रॉफिट है 1912 से लेके 1904, मैंने ₹8 का प्रॉफिट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉट स्टॉप प्रॉफिट। तो मैंने ₹8 का प्रॉफिट लेके निकल गया। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि आप एक बार ध्यान से देखो कैंडल्स को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए नीचे से बहुत अच्छी बाइंग आई है, इसलिए यहाँ पे मेरा टारगेट अच्छा हुआ कि मैंने लेके निकल गया, क्योंकि नीचे से बहुत अच्छी बाइंग का मतलब होता है कैंडल ऊपर भी जा सकता है मेरे भाई, ठीक है, मतलब मार्केट रिलायंस ऊपर की तरफ भी जा सकता था, क्योंकि इस नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आई है, इसलिए यहाँ से निकल जाना मेरा बेटर था। फिर मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आप देखो यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, और इस सपोर्ट को मैंने इससे ड्रॉ किया, आप देखो ये जो कैंडल है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, ये एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, और यहाँ पे फिर ये सपोर्ट लिया, और फिर इसने एक ब्रेकडाउन दिया, दिख रहा है ब्रेकडाउन, कोशिश किया रिवर्सल का मगर नहीं गया, एक ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला, फिर रीटेस्ट किया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन। तो मेरी एंट्री कुछ होगी इस जगह पे 1911, ठीक है, और 1911 से करते ही अगर आपको एंटर लेना था तो आप यहाँ से भी ले सकते थे, पूरी ब्रेकडाउन 1907 पे, इट्स नॉट अ बिगर डील, ठीक है, आप ले सकते थे, ठीक है, आप ले सकते थे, यहाँ से भी आप एंटर ले सकते थे, इस कैंडल पे भी आप ले सकते थे,
ठीक है। तो मेरा आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख लो, जहाँ से मैंने एंटर किया मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ 3.2, क्योंकि मैंने एंटर किया था करीबन इस जगह से एंटर किया था, इस जगह से मैंने एंटर किया था, इस कैंडल पे ख़त्म होते ही मैंने एंटर किया था 1910, मेरा ये था स्टॉप लॉस 1915 पॉइंट समथिंग, और ये मेरा टारगेट था। अब मैं बताता हूँ टारगेट मैंने ये क्यों रखा, मुझे कैसे पता था कि ये यहाँ पे आके रेस कर देगा। आप देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है जो कि मुझे बताता है कि नीचे की तरफ रेजिस्टेंस है। वो किस लिए ड्रॉ किया मैंने, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और अगर मैं इस लाइन को हटाऊंगा ना, इस लाइन को अगर मैं डिलीट करूंगा तो आप देखोगे वहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, देखिए देखिए, देखा। तो मैंने ये लाइन मेरी ऑलरेडी ड्रॉ थी, क्योंकि मुझे पता था कि पहले दिन ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस इसने लिया है, और मुझे पता चल गया था कि अगर ये यहाँ से फॉल करना शुरू करती है, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर देती है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो हो सकता है ये अपने अगले रेजिस्टेंस पे आके हॉल्ट करे, और यहाँ पे हॉल्ट किया इसने। आप चाहते तो यहाँ से टारगेट बुक करते, यहाँ पे टारगेट आपने बुक किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पे आपने एंटर भी मार सकते थे आप 1894 से, और फिर आपको मिल जाते आपको 1894 से 1940, मतलब 10 पॉइंट आपके फिर वहाँ से भी मिलते। बट इतना ट्रेडिंग नहीं करने का, प्राइस एक्शन ऑलवेज वर्क। एक दिन में आपको 2-3 ठो राउंड मिल जाएगा प्राइस एक्शन का, बट इसका मतलब ये नहीं कि एंटर करते रहो एंटर करते रहो। आपको समझना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब तक फेवरेबल ना हो, मैं हर दिन ट्रेड नहीं लेता। हालांकि प्राइस एक्शन हर दिन आपको ट्रेड देता है, हर कैंडल पे, हर चार्ट पे। आप रिलायंस का चार्ट खोलो तो आप रिलायंस का, बैंक निफ्टी ICICI ये वो हर चार्ट पे वो देता है। बट मैं सिर्फ आज तक मैंने सिर्फ 2 ही स्टॉक पे ट्रेड किए हैं, ठीक है। ट्रेड के मतलब जब से मैं ट्रेड सीख गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। जब से मैंने अपने महीने को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया है, मेरा पहला फर्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड था वाज इन सितंबर 2020, ओके, दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ। सो उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी रिलायंस और बैंक निफ्टी को छोड़ के किसी और स्टॉक पे ट्रेड नहीं किया। मैंने 2 स्टॉक चूज़ करे अपने लिए, 2 स्टॉक चूज़ करे हैं मैंने, और मेरे लिए 2 स्टॉक ही काफ़ी है। एक मैं इंडेक्स पे ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी पे इंट्राडेज, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल है, और रिलायंस में मैं ट्रेड करता हूँ कभी कभी इंट्राडेज, और कभी कभी मैं पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, डिपेंडिंग कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, मेरा बजट क्या है, मेरे अकाउंट में किस तरह के कैपिटल है, और मैं किस तरह का कैपिटल एक्सपोर्ट्स करने के लिए रेडी हूँ, और कितना एसएल लेने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना एसएल मेरे को लगवाता है, वो मेरे अकाउंट का कितना परसेंटेज है, ये सब चीज़ मायने रखते हैं। मैं कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये सब अगर आप 100% भी आपका अगर सही है, आप 99% भी अगर आप सही है, और 1% अगर आप गलत हो, उस 1% में आपने अपने जो 99% में जितने पैसे कमाए थे अगर वो गवा दिए, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है 99 बार सही होने का। तो लेट्स मैंने यही बस प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक्स बताए हैं। अब मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने बहुत कुछ ड्रॉ किया है, बट बैंक निफ्टी में फ़िलहाल मैं इंट्राडे अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी पोजीशन ली है रिलायंस पे फ्यूचर्स पे, और प्लस मेरे रिलायंस पे कुछ होल्डिंग्स भी है, तो मैं आउट ऑफ कैपिटल शॉर्ट हूँ। और बैंक निफ्टी के एक लॉट को बाई या सेल करने के लिए 80,000 मिनिमम लगता है। तो जब तक मेरे पास 2 लाख का कैपिटल नहीं होगा सिर्फ इंट्राडे करने के लिए बैंक निफ्टी पे, मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि एक ट्रेड में बैंक निफ्टी पे 2,500 से 5,000 रुपये का एसएल बन जाता है अगर आप एक लॉट भी लेते हो तो। मिनिमम 100 पॉइंट का तो एसएल लोगे ना। देखिए ये बैंक निफ्टी के कुछ प्राइस एक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कल के हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, प्राइस एक्शन को समझो। मैंने देखा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न, इसको ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ऊपर की तरफ 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, और नीचे की तरफ एक धीरे धीरे ये इसका मूवमेंट कमते जा रहा है, और एक ट्रायंगल पैटर्न पे ये एंटर कर रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि इसने यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट दिया है, मैं एंटर कर जाएगा इस पे, इसी ब्रेकआउट पे मैं एंटर करूँगा, ठीक है। तो 31541 इट्स माई ये, और मैंने इसके टॉप को थोड़ा एसएल मैंने बड़ा रखा है, इसके टॉप को 31741, तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या हुआ 537741, तो 537 637 737, करीबन 5,000 रुपये का मेरा एसएल है 200 पॉइंट्स का। और मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मेरे टारगेट्स मिनिमम ये होंगे, ये तो यहाँ तक तो बैंक निफ्टी गई है, बट मेरी टारगेट यही होती, ठीक है, मेरा टारगेट होगा यही, जहाँ तक गया है वहाँ तक नहीं, मैंने टारगेट यहीं तक लेता, ठीक है। तो आप देखो कितना दे रहा है ये, 1:5 दे रहा है। इट्स नॉट अ, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये ट्रेड लो, मैं सजेस्ट नहीं करता, आपको लेना है लो, 1:1 1:1.5 इज़ द मिनिमम,
कि आप ये ट्रेड ले सकते हो, बट मैं नहीं लेता ये ट्रेड। मैं आई वुड नॉट प्रेफर दिस ट्रेड, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मिनिमम 1:2 होना चाहिए। तो अगर मैं इस पे कितने पैसे खोता, मेरी प्रॉफिट होती 5,554 रुपये और मेरा लॉस होता भी वैसा ही कुछ। आप देखो मैं कितने पॉइंट्स मैंने गेन किए हैं। आप ये देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया तो 538 से 259, तो 538 438 238, मतलब ऑलमोस्ट नहीं सॉरी 538 438 338 238, मतलब ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लॉस कितना का किया, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का एसएल है ये, ऑलमोस्ट देखो 542 200 पॉइंट्स का। तो 80 पॉइंट्स मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, जो कि मैं 0.80 मेरा ज़्यादा हो जा रहा है 0.5, इसीलिए ये इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 1:1.5, मतलब 1 रुपये के नुकसान पे आपको 1.5 रुपये मिल रहे हैं। गुड, वेरी गुड, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दिस ट्रेड। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट ट्रेड नहीं करूँगा। अब देखो ये एक अच्छा ट्रेड मिला, देखो आप ध्यान से देखना, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, इसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ मुझे ब्रेकआउट मिले या नीचे की तरफ ब्रेकआउट। याद रखना 65% से भी ज़्यादा जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फॉल्स होते हैं। ब्रेकआउट होते ही आप एंटर मत कर जाना मेरे दोस्त, वरना आपको नुकसान हो गई। आप बोलोगे कि अरे प्राइस एक्शन में तो आपने कहा कि ब्रेकआउट होता है तो ये वो हैन तेन, ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट्स हो, आप देखो कि रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहाँ किस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है। जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखते हैं ना, तो वो दिन के चार्ट में ना कई कई जगह पे, माने बहुत सारी जगहों पे सेंसिटिव एरियाज होते हैं एक स्टॉक के, जो सेंसिटिव एरिया स्टॉक को टिकल करते हैं इन द सेंस वहाँ से उसके मूवमेंट्स बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं। या तो वो उठ जाता है या तो वो गिर जाता है। वो उठता है तो बहुत तेज़ी से उठ जाता है, वो गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो उन लेवल्स को, उन सेंसिटिव एरियाज़ को, उन टिकलिंग एरियाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है। अब देखो यहाँ पे आप देखो कितना रेजिस्टेंस है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार 3 बार, ठीक है, कितना ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको आप देखते रहो। तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, तो वो सपोर्ट आज मेरा बन गया रेजिस्टेंस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 3.25 को भी तोड़ा इसने और प्लस मेरे ट्रायंगल को भी तोड़ा। मगर कितनी लंबी कैंडल है ये। अगर अपन यहाँ से एंटर करें मेरे दोस्त, मैं करता हूँ शॉर्ट पोजीशन, तो एक लॉजिकल एसएल लगाने पे क्या होता है, एक लॉजिकल एसएल अगर आप लगाते हो तो दिस इज योर लॉजिकल एसएल। ठीक है, एंड दिस कुड बी योर टेक प्रॉफिट, लेट अस अज्यूम। ठीक है, आप इसके लिए जा रहे हो, ठीक है। अब आप देखो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:6। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये ट्रेड लो, आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है मेरे दोस्त। आपने 1-2 क्वांटिटी नहीं लिए, 25 क्वांटिटी लिए, एक लॉट, आपको मिनिमम उतना लेना ही पड़ेगा। 80,000 रुपये लगते हैं जीरोधा में शॉर्ट करने में या बाई करने में। लेवरेज लेके भी आपको पहले लगते थे 45,000 रुपये, नए सेबी के नियम आने के बाद 80,000 रुपये लगते हैं डबल। आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए हैं और आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, अच्छे स्टेज पे हो, अच्छे एरिया पे हो, अगर प्रॉफिटेबल हो ऑलरेडी और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे हो, मतलब मान लो मंथली आप 30-40% प्रॉफिट्स पे हो, आपने 30-40% गेन किया है अपने कैपिटल के ऊपर, तभी आप इतने रिस्क के लिए जा सकते हो। वरना आई वुड नॉट सजेस्ट कि बिलो 1:2 ट्रेड यू कुड गो। 1:1.6 is not bad, but it depends on trader to trader. I don't think so of a trader who's just here to survive. मैंने वो अभी तक कुछ सीखा नहीं है, बस सर्वाइव करने आ रहा है, उसी इस तरह के रिस्क लेने चाहिए। क्योंकि रिस्क लेना तो, ट्रेड लेना तो आपके ऊपर है ना भाई। आप चाहो तो ये ट्रेड ले सकते हो, प्रॉफिट हो जाए तो बल्ले बल्ले, मगर प्रॉफिट अगर ना हो तो वो चीज़ भी तो दिमाग में रखनी पड़ती है ना। आप देखो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड होता है 1:6, बट यहाँ पे 1:6 मुझे मिला नहीं है। मुझे मिला कितना है, मेरी तो बैंक निफ्टी यहीं तक आई है। अब कितना आ रहा है 1:3.7,
और वहाँ से कितना अच्छा पुल बैक आया है और कितना अच्छा पुल बैक, कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया है इस पोजीशन से। मतलब इस पोजीशन पे कुछ ना कुछ होगा प्रीवियस डेटा में, देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ से कितना अच्छा पुल बैक आया, आपका एसएल हिट करवा सकता है मेरे भाई, या आपको आपको हो सकता है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़े, क्योंकि आप तो एक्सपेक्ट करोगे ये वाला ना। तो आप इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप नए ट्रेडर हो और आपका बैंक निफ्टी करना तो सबको ही चाहता है बैंक निफ्टी, और अगर आप ऑप्शंस मत करिएगा, अगर आप नए हो तो प्लीज़ ऑप्शंस मत करना, वरना फंस जाओगे। ऑप्शंस अभी मत करना अगर आपका जब तक अच्छा एक सेटअप ना हो, कंप्यूटर ना हो, बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप ना हो, ठीक है, सिस्टम ना हो, एक अपना खुद का लैपटॉप ना हो, 2-3 स्क्रीन्स ना हो, टैब्स, अगर लैपटॉप में क्या होता है 2-3 टैब्स आप एक साथ खोल सकते हो, और काइट ज़ीरोधा को आप चार स्क्रीन 4 टाइम फ्रेम्स एक साथ खोल सकते हो। काइट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तब जब तक आप, मेरे पास लैपटॉप नहीं है दोस्त, और मैं अभी लेने वाला हूँ लैपटॉप, तो जब तक आपके पास ये सब फैसिलिटी ना हो, मुझे नहीं लगता ऑप्शंस आपको करना चाहिए। ऑप्शंस में एक तो ट्रेडर को बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। प्रीमियम्स के जो प्राइस होते हैं वो डेरिवेटिव्स जो होते, क्योंकि ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव्स के प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। आप फ्यूचर्स कर सकते हो उस पर, मगर आप फ्यूचर्स भी करते हो तो मुझे नहीं लगता 1:1.37 इज़ अ गुड ट्रेड। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे मैंने कल कोई ट्रेड ही नहीं लिया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर मैं प्राइस एक्शन नहीं देखता, अगर कोई स्ट्रैटेजी देखता, मूविंग एवरेज, देखो कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक्शन आपको अर्ली एंट्री देता है, ठीक है, कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक्शन को आपको अर्ली एंट्री देता है। अगर देखो मैंने ये मान लेते कि मैंने ये ट्रेड लिया होता, ये ट्रेड, दिस ट्रेड आई हैव टेकन, ठीक है, एंड आई हैव गॉन फॉर दिस, मतलब समथिंग लाइक दिस लुक इट लाइक दैट। अगर मैं इसी प्राइस एक्शन के ट्रेड पे बैठ जाता और मैं सोचता कि नहीं बैंक निफ्टी और नीचे जा सकती है, तब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो आप 1:3.51, मतलब कि मैं नुकसान कर रहा हूँ आपका कितना 200 पॉइंट्स, और गेन कर रहा हूँ कितना, ठीक है, गेन कर रहा हूँ कितना 600 से भी ज़्यादा पॉइंट्स। आप देखो यहाँ से अगर होता है, दिस इज़ माई एंट्री पॉइंट 31.5, और ये कहाँ तक गया है 38.70, मतलब 38.85, 900 पकड़ते हैं, 31 प्लस 900, मतलब ऑलमोस्ट 31,500 600 समथिंग पॉइंट्स। तो ये आप अगर लेते, मगर मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके अच्छा परफॉर्म करेगा ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ता है। आपको प्राइस एक्शन भले ही जल्दी एंट्री दे दे, कभी कभी स्ट्रैटेजीज भी आपको भले अच्छा एंट्री दे सकती है, मूविंग एवरेजेस, बट प्राइस एक्शन को अगर आपको समझना पड़ेगा तो ये सब समझना पड़ेगा कि कितना देर में टिका रहना है, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था टिके रहने का, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे इतना देर टिके रहने पड़ सकता है, तो इसीलिए मैंने एक ही दिन पे 2 एंट्रीज लिए, ठीक है। तो आप समझो प्राइस एक्शन को। मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन के कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।